ऑइसोफेगस के बाद क्या होता है, फूड जो है वो जाता है स्टमक में। स्टमक क्या है, स्टमक आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। स्टमक का शेप क्या होता है, जे शेप होता है, ठीक है। वाइड होता है, थिक होता है और मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारा स्टमक में ही जाता है, ठीक है। स्टमक के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट अपर पार्ट में होता है और डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने भी आपको बोला कि जे शेप्ड होता है, जैसे कि मान लो ये आपका ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से होता है, ये जे शेप्ड है। इसमें क्या होती है, स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना माउथ के बारे में, कि माउथ में क्या होता है, सलीवरी अमाइलेस होता है, ठीक है। सलीवरी ग्लैंड है, तो वो सलीवरी अमाइलेस जो होता है वो क्या करता है, सलाइवा का सीक्रेशन करता है। ऐसे ही स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में, जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन करता है। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस हमारे होते हैं। नेक्स्ट जो बोलता है कि स्टमक में क्या होते रहता है, पेट में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों होते हैं, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण जो खाना है वो क्या हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है। और यहीं पे क्या होता है, इनके संग गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, खाने को स्मॉल पार्ट में तोड़ने में मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। जितने भी ये ग्लैंड्स हैं और जितने भी वो जूसेस का सीक्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जितने भी हम आपको बताएंगे ग्लैंड्स और उनके जो सीक्रेशन है, वो आप अच्छी तरीके से उनको याद करिएगा और समझ के जाइएगा। गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग HCl, मुकस, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लिपेस और रेनाइन, ये 5 के बारे में हम लोग देखते हैं। जिसमें गैस्ट्रिक लिपेस और रेनाइन, ये जो दो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये इन्फेंट्स में एक्टिव रहते हैं। किसमें एक्टिव रहेंगे, इन्फेंट में, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये एक्टिव होते हैं। बाकी HCl, मुकस और पेप्सिन बड़े होने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, मतलब होते हैं। HCl के बारे में बात करें तो HCl का क्या क्या काम होता है। अब मैं आपको बोलूँ HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो ये एक तरह से क्या एसिड है। अब एसिड तो हम लोग जानते हैं कितना हार्मफुल होता है, कि स्किन को जला सकता है। फिर हमारे पेट में HCl कैसे हो सकता है, तो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में इसका सीक्रेशन होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। पहला फंक्शन जो बोल रहा है HCl का, कि ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट और स्लिपरी बनाता है फूड को। साथ ही साथ जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे उनको किल करता है HCl। फूड को एसिडिक भी बनाता है, और फूड को एसिडिक बनाने के साथ साथ क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, तो एसिडिक बनाने के कारण ही जो है पेप्सिन का काम शुरू होता है। जब तक HCl फूड को एसिडिक नहीं करेगा तब तक पेप्सिन उस पर एक्ट नहीं कर सकता है। तो फूड को क्या करता है, एसिडिक करता है, ताकि पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके। और जो सलीवरी अमाइलेस का काम हो रहा था, मतलब सलीवरी अमाइलेस के एक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। यानी अभी हमने क्या माउथ में देखा था कि माउथ में क्या होता था, सलीवरी अमाइलेस सलाइवा सीक्रेट करता था, तो उसी सलाइवा का सीक्रेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो HCl क्या क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्पफुल करता है। जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है। फूड को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन का काम शुरू हो सके, और जो सलीवरी अमाइलेस का काम था उसको रोकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि पेट में HCl सीक्रेट हो रहा है, जो कि आपका क्या होता है, एसिड होता है, तो उस एसिड से हमारे पेट की जो हमारा जो पेट होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ये जो HCl है इससे हमारे पेट की जो लाइनिंग होती है, पेट के जो वॉल होते हैं उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, मुकस करता है। कौन करता है, मुकस करता है, ठीक है। तो मुकस का जो फंक्शन है वो यही है कि ये क्या करेगा, HCl से, मतलब जो हमारे HCl का जो सीक्रेशन हो रहा है पेट में, उससे क्या करता है, मुकस हेल्प करता है कि HCl का जो सीक्रेशन है उससे, मतलब एसिड के सीक्रेशन से कोई हार्म ना। अब उसके बाद हम देखते हैं पेप्सिन के बारे में। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को
हाइड्रोलाइज कर देता है और तोड़ देता है उसको प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स में। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोसेस प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देता है। और म्यूकस मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक को। अब बात करते हैं कि स्टमक में क्या होता है, खाना 1 से 6 घंटे तक रहता है। खाना कितने, 1 से 6 घंटे तक हमारे पेट में खाना रहता है, जिसमें उस टाइम में क्या होता है, खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है, चाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते जाता है मतलब, और चाइन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब पूरे एलिमेंट्री कैनल का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, क्योंकि सीट ऑफ मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विली क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। विली क्या कर देता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पैनक्रियास और लीवर का सीक्रेशन रिसीव होगा। याद रखेंगे, माउथ में क्या था, सलीवरी अमाइलेज, सलाइवा मिलता था। फिर स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस मिलते थे, जो कि एससीएल, म्यूकस, पेप्सिन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात करें तो यहाँ पे किसका सीक्रेशन होता है, पैनक्रियाज और लीवर का। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस देता है और लीवर से हमें बाइल जूस मिलता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिडोनम, जिजोनम और इलियम, इतना आप याद रखेंगे। बात करते हैं, हमने अभी बताया कि सीक्रेशन होते हैं लीवर और पैनक्रियास का। तो लीवर जो है वो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। पहले हम लोग बाइल जूस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पैनक्रियाटिक जूस देखेंगे। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस येलोइश कलर का एक अल्कलीन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये क्या कर देता है, फूड को एल्केलिन बनाता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि एल्केलिन है, तो फूड को क्या करेगा, एल्केलिन बनाएगा, ताकि पैनक्रियाटिक जूस क्या कर सके, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है काम कर सके। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया आपको कि क्या होता था, HCl क्या करता था, फूड को एसिडिक बनाता था ताकि पेप्सिन काम कर सके। उसी तरीके से यहाँ पे बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्केलिन बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पर काम कर सके। चीज़ों को जब आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको आसानी होगा उन चीज़ों को याद रखने में। इसीलिए जो भी आगे का चीज़ आप पढ़ें पीछे से रिलेट करके पढ़ें, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्केलिन बनाता है ताकि क्या हो सके, पैनक्रियाटिक जूस वर्क कर सके। साथ ही साथ ये फूड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि पेट में क्या हो रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के साथ साथ फूड क्या हो जा रहा था, एसिडिक हो जा रहा था। तो उसी एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। चाइम हमने अभी पढ़ा था ना, स्टमक में जो फूड 1 से 6 घंटे तक रहता है और स्मॉल पार्ट्स में टूटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। तो उसी चाइम की जो एसिडिटी थी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। साथ ही साथ बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या कर देता है बाइल जूस, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। लार्ज फूड मटेरियल को छोटे फूड मटेरियल में तोड़ देता है। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस क्या फंक्शन क्या क्या है कि पहला फूड को एल्केलिन बनाएगा ताकि पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके। दूसरा इमल्सिफिकेशन करते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। तीसरा जो चाइम की एसिडिटी थी, यानी जो स्टमक से फूड आया था जिसे हम चाइम बोल रहे हैं, उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है,
न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद क्या होता है, लीवर का जो बाइल जूस का सीक्रेशन हो रहा था, इसने फूड को अल्कलीन बना दिया। अब अल्कलीन बनाने के बाद क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूसेस उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस में आप 3 याद रखेंगे, पहला लिपेस, दूसरा अमाइलेस और तीसरा ट्रिप्सिन। अमाइलेस से यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हमने पहले जो पढ़ा था वो सलीवरी अमाइलेस था, ठीक है, जो कि सलाइवा सीक्रेट करता था। और वहीं जब हम लोग पैनक्रियाटिक जूस का अमाइलेस पढ़ेंगे तो उसे हम लोग पैनक्रियाटिक अमाइलेस बोलेंगे। और इस पैनक्रियाटिक अमाइलेस का काम क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, लिपेस के बारे में बात करें तो लिपेस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोरल में कन्वर्ट करेगा। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि प्रोटीन, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता था। यहाँ पे हमने प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में देखा था, पेप्सिन कन्वर्ट करता था। अब उसी पेप्सिन के वर्क को आगे कौन लेके जाता है, ट्रिप्सिन लेकर के जाता है, जो कि प्रोटीन, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। तो लिपेस का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करना अमाइलेस का काम है। और ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करना। क्वेश्चन आता भी है कि फैट किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे फैट फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट शुगर में और प्रोटीन, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स आपका पेप्टाइड्स में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो मेजर डाइजेशन था वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद मेजर जो एब्जॉर्प्शन था वो किस में हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गया था, मतलब हो चुका था। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम खाली वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। और उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको रिमूवल होता है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल रीजन के रूप में हम लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितना भी फेकल मैटर होगा, जितना भी बर्बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आता है। और ये क्या करता है, बॉडी से उसको रिमूव करने का काम करता है। इसी कारण से इसको डिस्टल रीजन जाना जाता है। इसके लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका लेंथ 1.5 से 1.8 मीटर होता है। वहीं जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे तो उसका लेंथ कितना होता है, 6 मीटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 टू 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर, जो कि बहुत छोटे से जगह में क्या किया रहता है, एडजस्ट किया रहता है। देखिए जैसे इस तरीके से, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वाला आपका लार्ज इंटेस्टाइन। साथ ही साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हार्बिवोरस एनिमल में लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। इसमें क्या होगा, हार्बिवोरस में लॉन्गर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोरस। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कैकम, कोलोन और रेक्टम। कैकम, कोलोन और रेक्टम, जिसमें कोलोन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और रेक्टम जो है हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, जिसकी ओपनिंग एनस के थ्रू होती है। और एनस से हम लोग क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। जो भी सेमी फ्लूइड मिक्सचर होता है अनडाइजेस्ट मैटर, मूकस और वाटर का, वो हमारा कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आता है, अनडाइजेस्टेड मैटर प्लस मूकस प्लस वाटर, जिसमें इस वाटर को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलोन। और जो बाकी का जो फेकल मैटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बच गया, अनडाइजेस्टेड बच गया, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम, जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनस के नाम से जानते हैं। इस एनस की यहाँ पे लास्ट में यहाँ होती है, इस एनस से क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो चला जाता है, बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। और
द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो ये था हमारा किस तरीके से, ये हमारा फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप के बाद स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेट करता था उससे मिला। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बाइल जूस जो कि लीवर सीक्रेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस से इसका सीक्रेशन मिला। यार यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया। और उसके बाद आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और वाटर का एब्जॉर्प्शन के बाद विद द हेल्प ऑफ एनस जो भी वेस्ट था वो क्या हो गया, बॉडी के बाहर रिमूव हो गया। आई होप इतना जो पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।